नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सभी पेंशन धारकों को मेरी तरफ से नमस्कार और स्वागत है सभी पेंशन धारकों का। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे पेंशन धारक भाई हैं वो सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशन से लेके, यानी कि विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन का बड़ा धमाका। यानी कि दोस्तों 2026 में 28 जनवरी 2026 का 11 नए नियम जो है सरकार ने लागू किए हैं। अगर आप लोग इन 11 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी 2026 के अंदर पेंशन रुक जाएगी और अस्थायी रूप से आपकी पेंशन बंद हो जाएगी और आपके खाते में जो पेंशन के रुपए आते हैं वो आपके खाते में नहीं आएंगे। आखिर में इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 11 नए नियम सरकार ने क्या निकाले हैं और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अब जो पेंशन है वो 2000 से 4000 रुपए कर दी गई है, लेकिन आखिर में इसकी क्या सच्चाई है? वास्तव में क्या 4000 रुपए खाते में आएंगे? अगर आएंगे तो किन लोगों के खाते में 4000 रुपए आएंगे, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जिन लोगों की काफी महीनों से जो पेंशन रुकी हुई है वो लोग किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, तब जाके उसके खाते में रुकी हुई पेंशन आएगी। आप लोगों को जल्दी से जाना है और ई मित्र से हम बताएंगे, वो आप काम करेंगे तो आपकी रुकी हुई पेंशन फिर से आपके खाते में आ जाएगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 28 जनवरी 2026 से लागू नए नियम पेंशन के पूरी सच्चाई। इसकी पूरी सच्चाई क्या है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि 28 जनवरी 2026 से सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नए नियम लागू हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों सरकार ने अब एकदम साफ कह दिया है कि 28 जनवरी 2026 से जो भी पेंशन धारक हैं 2026 के अंदर पेंशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए नए नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। अब पेंशन पुराने तरीके से नहीं बल्कि इन्हीं नियमों के आधार पर मिलेगी। जो पहले नियम थे उन नियमों के अनुसार आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो सरकार ने अब नए नियम किए हैं उन नियमों के अनुसार आप लोगों को जो पेंशन है वो दी जाएगी। बात करते हैं कि आखिर में वो क्या नए नियम हैं, पेंशन बढ़ेगी या फिर रुकेगी, ये भी बात करेंगे कि आखिर में आप लोगों की जो पेंशन है वो 2026 में बढ़ेगी या फिर रुकेगी, बकाया पेंशन मिलेगी या फिर नहीं, जो आप लोगों की काफी महीनों से जो पेंशन रुकी हुई है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पेंशन चालू रहेगी या फिर बंद रहेगी। पेंशन आप लोगों की, अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो आपकी पेंशन चालू रहेगी या फिर नहीं रहेगी, सब कुछ हम इन्हीं नियमों पे आज निर्भर हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी की। काफी सारे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि 2026 के अंदर भजनलाल सरकार सभी के खाते में पेंशन जो है ज्यादा डालेंगे। देश भर में पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसी वजह से सरकार पर दबाव भी बढ़ा है। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि 2026 के अंदर या फिर कई सालों के अंदर जो है महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अब देखो कि अब 1000 या 1500 रुपए में क्या ही आता है, घरेलू खर्चा भी नहीं आता है। तो इसी के दबाव से सरकार ने जो पेंशन बढ़ाने का भी संभावना बताई जा रही है। संभावित बढ़ोतरी पेंशन, मौजूदा पेंशन 1500 रुपए 2000 तक बढ़ोतरी की संभावना। यानी कि दोस्तों पहले आपके खाते में अगर 1500 रुपए आती थी तो अब संभावना बता रही है कि आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे। तो सरकार ने अब 500 रुपए जो है पेंशन बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। कुल पेंशन 4500 रुपए और उसकी 5000 प्रति माह तक जा सकती है। यानी कि दोस्तों काफी सारे जो बुढ़े लोग हैं उन लोगों की 3000 या फिर 4000 रुपए, काफी सारे राज्यों के अंदर जो है 3000 3500 रुपए भी है, कुछ लोगों की 4500 रुपए भी है, तो उन लोगों को 5000 रुपए प्रति माह दी जा सकती है। राज्य के अनुसार अंतर संभव है, सभी राज्यों में एक जैसी राशि जरूरी नहीं है। यानी कि दोस्तों अब राजस्थान के अंदर जैसे 1500 2000 रुपए मिलते हैं तो कई जगह 4500 5000 रुपए भी मिलते हैं, तो उन लोगों की जो पेंशन वो भी बढ़ी है। ध्यान रखें अभी तक प्रस्ताव स्तर पर है, अंतिम फैसला आने के बाद में लागू होगा। अभी तक दोस्तों ये प्रस्ताव किया गया है, लेकिन अब इसका जो अंतिम निर्णय है वो अभी नहीं आया है कि आपकी जो पेंशन 500 से 2000 बढ़ी है वो पूरी फाइनल अभी तक उसकी डेट नहीं आई है। हाँ, लेकिन उसका प्रस्ताव जारी हुआ है। अब बकाया पेंशन, काफी सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारी 2 महीनों से पेंशन बकाया है। काफी सारे लोग बोल रहे 3 महीनों से 4 महीनों से उस लोगों की बकाया पेंशन है, तो वो लोग अब पेंशन
किस प्रकार से ले सकते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा ताकि उसके जो रुकी हुई पेंशन है वो खाते में आ जाए। लाखों लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उसकी 2 महीनों से पेंशन नहीं आ रही है, 4 महीनों से रुकी हुई है, 6 महीनों से रुकी हुई है। काफी सारे लोगों की जो पेंशन रुकी है, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में आप रुकी हुई पेंशन को चालू कैसे कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये, बकाया पेंशन सबको नहीं मिलेगी, यानी कि दोस्तों जिसकी भी जो पेंशन बकाई गई है वो सबको नहीं मिलेगी। पहली बात करते हैं जिसकी पेंशन सत्यापन के कारण रुकी थी, यानी कि दोस्तों जिसकी भी पेंशन जो है सत्यापन की रुकी हुई थी, जिसका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं था और जिसकी केवाईसी अधूरी थी और जिनके बैंक खाते या आधार में गड़बड़ी थी। दोस्तों देखिए, अब इन लोगों की जो पेंशन रुकी हुई है, जिन लोगों ने टाइम पर वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है उसकी रुकी गई है, और जिसने अपना जो जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है उन लोगों की पेंशन रुकी गई है, और जिसने अपने आधार और उसमें जो है जन आधार में केवाईसी नहीं कराई है उन लोगों की भी पेंशन रुकी गई है, और जिनके बैंक खाते या आधार कार्ड में कोई भी ऐसी जानकारी थी जिसकी वजह से भी उसकी पेंशन जो रुकी हुई थी। जैसे ही गलतियां ठीक होगी, आप लोग अगर ये गलतियां सही कर लेते हैं, बात करेंगे कि आप उस गलतियों को कैसे सही कर सकते हैं, तो आपके खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी, पेंशन शुरू होगी और रुकी हुई पेंशन खाते में आएगी। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है मैं बता दूं, सीधी सी बात है, अगर आप लोगों ने वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो आप नजदीकी ई मित्र पे जाके अपना वार्षिक सत्यापन करवा लेते हैं, तो आपकी रुकी हुई पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। अगर आप लोगों ने सरकार को जीवन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो आपको क्या करना, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाके इसको सत्यापन कर सकते हैं, या फिर आपके बैंक, अगर आप लोगों का जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आपकी यानी कि पेंशन रुक सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने बैंक के अंदर जाना है और अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवा देना है, तो आपके जाके पेंशन फिर से चालू हो जाएगी और बकाया राशि आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात है पेंशन बंद होने का खतरा। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसकी पेंशन अभी खाते में आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को यही डर रहता है कि हमारी पेंशन बंद तो नहीं हो जाए। तो इस खतरे के बारे में हम यही बात करेंगे कि आखिर में वो लोग चालू कैसे रख सकते हैं। अगर आपने ये काम नहीं किए तो आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने अब अगर ये काम नहीं किए हैं तो आपकी भी पेंशन रुक सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र समय पर अपडेट नहीं। आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो आपको टाइम पर अपडेट करवाना है। आधार बैंक लिंक नहीं, यानी कि आप लोगों ने अगर अपने आधार को बैंक से लिंक नहीं करवाए हैं तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है, तो आप उस आधार को बैंक से लिंक जरूर करवाइए। अगर आपकी केवाईसी अधूरी है, आप लोगों की अगर केवाईसी अधूरी है तो भी बंद हो सकती है। गलत बैंक खाता नंबर देना, अगर आप लोगों ने गलत जो बैंक का खाता नंबर दे दिया है तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है। मृत्यु दर्ज होने के बाद में जानकारी अपडेट नहीं करना, यानी कि जो आपके घर में बुढ़े लोग हैं उसकी मृत्यु हो गई है, आपने मृत्यु प्रमाण पत्र जो बना के सरकार को अपडेट नहीं किया है तो भी आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। ऐसे मामलों में पेंशन रोकी नहीं बल्कि बंद कर दी जाती है, यानी कि ये आप ऊपर जो बताया गया है ये अगर काम नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी नहीं, यानी कि परमानेंटली उसको बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को ये काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो इसमें बताया गया है। 1 2 3 4 5, ये 5 काम आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी पेंशन को चालू रखने के लिए करने हैं। अब बात करते हैं पेंशन बचाने के लिए तुरंत काम करें। आपको पेंशन बचानी है तो ये काम आप जल्दी से जल्दी करें। पहला काम, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करें। नजदीकी मित्र पे जाइए, अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करें। आधार बैंक लिंक से करें। आपको क्या करना है, बैंक में जाना है, अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना है। केवाईसी, आधार कार्ड में केवाईसी नहीं कराई है तो आप नजदीकी ई मित्र पे जाइए, अपनी आधार की केवाईसी पूरी करिए। चौथी बात, बैंक खाते की जानकारी सही कराएं। अगर आप लोगों ने IFSC कोड या फिर खाता नंबर गलत दे दिया है तो आपको क्या करना है कि अपने बैंक के अंदर जाना है और वो सभी जो भी आपने गलत दे दिया है वो आप जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। सामाजिक सुरक्षा पोर्टल या ई मित्र पर स्टेटस देखें। अगर आप लोग पेंशन ले रहे हैं, पेंशन चालू रखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो भी सामाजिक सुरक्षा पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपना जन आधार नंबर डालेंगे या फिर आप
आधार नंबर डालेंगे तो वो आपकी पेंशन का जो स्टेटस है वो दिखा देगा। आखिर में वो बता देगा कि आपके पेंशन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जो है कमी है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट गलत हैं। तो आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपने जो पेंशन है उसका स्टेटस देख सकते हैं। या फिर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अपने ई मित्र पे जाके या फिर अपने गांव में कोई ई मित्र होता है वहां जाके आप अपने पेंशन का स्टेटस जरूर चेक करें, ताकि उसमें पता चल जाएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट बकाया है, इसकी वजह से आपकी पेंशन 2026 के अंदर रुकी हुई है। जो नहीं समझेगा वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा। यानी कि जो लोग इन 5 नियमों को नहीं समझेगा वो लोग हमेशा के लिए नुकसान में रहेगा और उसकी पेंशन जो है बंद हो जाएगी। आज नियम समझ ले, पेंशन सुरक्षित रहेगी, वरना बंद में पछताओगे, बाद में पछताओगे। यानी कि दोस्तों ये ऊपर जो आप लोगों को बताया गया है, आप लोग अपनी पेंशन को रोकना नहीं चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो जल्दी से ये आप अपडेट बताए गए हैं ये अपडेट कर लीजिए। उसके बाद में आपकी पेंशन जो है 2026 के अंदर कोई रोक नहीं सकता है, हर महीने आपके खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों ये अपने नए नियम समझ लिए हैं कि आखिर में नए नियम क्या थे। तमाम प्रकार के जो भी अपडेट सरकार की ओर से आते हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे